भारत और रूस के बीच में कई अहम समझौते हुए हैं। भारत रूस की स्वतंत्र विदेश नीति पर भी बातचीत हुई है। काफी अहम यह दौरा। पोर्टेबल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देंगे, इस पर भी समझौता हुआ है। ट्यूमर के खिलाफ मिलकर दवा बनाएंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा है। रूस में भारतीय सिनेमा काफी लोकप्रिय है। पुतिन की तरफ से ये कहा गया, फार्मा इंडस्ट्री के लिए रूस में मौका है। कई स्किल फार्मा को मौका मिलेगा। जॉब के लिए भी समझौता हुआ है। रुपए के इस्तेमाल का दायरा बढ़ाया जाएगा और हम मेक इन इंडिया में सहयोग करेंगे। व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ये कहा गया है और रुपए के इस्तेमाल का दायरा बढ़ाया जाएगा। दोनों देशों के बीच में ट्रेड डील को लेकर भी बातचीत आगे बढ़ी है। ट्यूमर के खिलाफ मिलकर दवा बनाएंगे। कई अहम समझौते हुए हैं भारत और रूस के बीच में। कॉपरेशन और माइग्रेशन पर एग्रीमेंट हुआ है। हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन पर भी समझौता हुआ है। इसके अलावा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर एग्रीमेंट हुआ है। पोलर शिप्स और मैरीटाइम कॉरपोरेशन पर भी समझौता हुआ है। फर्टिलाइजर पर एग्रीमेंट हुआ है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमारा और पुतिन का रिश्ता 25 सालों का है और लगातार दोनों देशों के बीच में आर्थिक सहयोग भी बढ़ता जा रहा है। कई चुनौतियां रही हैं, उन चुनौतियों का भी दोनों देश मिलकर सामना कर रहे हैं। आतंकवाद एक सबसे बड़ी समस्या है पूरे विश्व के लिए और भारत और रूस मिलकर आतंकवाद को जड़ से खत्म करने पर लगातार काम कर रही हैं। तो कई अहम समझौते, जिसमें सबसे अहम समझौता कॉरपोरेशन और माइग्रेशन पर एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें भारतीय स्किल जो लेबर हैं यानी कि श्रमिक हैं वो रूस जाएंगे, वहां पर जॉब करेंगे। इसके अलावा मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा दिया जाएगा, इसको लेकर भी एग्रीमेंट हुआ है। हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन पर भी समझौता हुआ है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। जिस तरह के हालात इस वक्त पूरे विश्व में बने हुए हैं और ट्रंप टैरिफ को लेकर जिस तरह से कई देश डरे हुए हैं, उस दौरान रूसी राष्ट्रपति का भारत का दौरा और भारत और रूस के बीच में जो एग्रीमेंट में हैं, जो समझौते हुए हैं, चाहे ट्रेड डील की बात हो या फिर हेल्थ केयर सेक्टर की बात हो, इस तरह के समझौते क्या कुछ आने वाले भविष्य में असर डालेंगे? देखिए, के बीच उसके बाद जब साझा प्रेस वार्ता होती, साफ देखिए ये तो नजर आया कि दोनों में कई सारे समझौते हुए, जिसमें आप देखिए मैन पावर कोऑपरेशन को लेकर हुआ, कैसे स्किल्ड लेबर भारत से वहां जा सकता है। इसके साथ साथ आप देखिए कि और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर कोऑपरेशन हुआ और समझौते किए गए। और रूस ने ये भी कहा कि तेल को लेकर हम बिना रोक टोक तेल भारत को देते रहेंगे, ये भी कहा। और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जो रूस और भारत आगे साझा करने वाले हैं। आतंकवाद को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संदेश दिया कि मानवता के ऊपर ये प्रहार है और तमाम बातों को लेकर। और उसी पर रूस के राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि ये वैश्विक चिंता की बात है और भारत और रूस आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़े हुए हैं। इसके साथ देखिए कि जो मित्रता जो दोनों की दिखी, बॉडी लैंग्वेज तो दिखी, लेकिन आतंक के खिलाफ भारत रूस एकजुट है, ये बात हुई। सभी मंचों पर संवाद सहयोग जारी रहेगा, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। और इसके अलावा भी आप देखिए कई ऐसी बात थी कि दोनों के बीच हर मुद्दे पर लगातार बातचीत होती है। ऐसा नहीं कि बायलैटरल हो तब बातचीत हो। आर्थिक सहयोग बढ़ाएंगे, देखिए दोनों देश एक दूसरे के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाएंगे, इस बात की बात कही गई। तकनीक के क्षेत्र में भी समझौता होगा, ये भी कहा गया, जैसा हम कह रहे थे। इसके अलावा रूस तेल गैस का प्रमुख सप्लायर रहेगा भारत के लिए। इसके अलावा भारत को बिना रोक टोक तेल देता रहेगा, ये भी बात कही गई। तो देखिए मोदी पुतिन का जो ये संवाद की बात हुई, सहयोग की बात हुई, तो एक बहुत ही होलिस्टिक तरीके से देखिए वैश्विक क्षेत्रीय मुद्दों पर भी गहराई से चर्चा की गई। ये भी उन्होंने कहा। आधुनिकरण की बात थी कि सेना की आधुनिकरण में कैसे सहयोग एक दूसरे को दिया जा सकता है और 7 क्षेत्रों में समझौता किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत रूस जो किस तरीके से जो ध्रुव की तरह दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एकजुट है। तो 7 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें समझौता हुआ आतंकवाद के खिलाफ। ये दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है, जो एग्रीमेंट हुए हैं दोनों देशों के बीच में, इसलिए भी अहम है क्योंकि एक तरफ लगातार डोनाल्ड ट्रंप ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे भारत पर कि रूस के साथ में
तेल की खरीद कम की जाए, व्यापार कम किया जाए, इस तरह का प्रेशर बनाया जा रहा था। और जब पुतिन भारत पहुंचे, भारत में वो लैंड हुए, उसके साथ ही उन्होंने कह दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। सबसे पहले उनके लिए राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति सर्वोपरि है। अपने देश के लोगों के लिए वो लगातार काम करते हैं। तो ये मैसेज साफ क्लियर है कि भारत देश, भारत के प्रधानमंत्री किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। जिसमें देश की भलाई होगी, देश की जनता की भलाई होगी, उसके लिए हर वो काम किया जाएगा। ये तो जाहिर तौर पे, चाहे वो रूस के साथ भी दोस्ती में उन्होंने ये देखा कि भारत को क्या फायदा हो रहा है। भारत को इस बात की पहले ही वो बात कर चुका है कि हम खरीदते बहुत हैं लेकिन बेचते कम हैं। तो ये जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। और ये जो अभी 7 समझौते हुए हैं, जिसमें तकनीक में हुआ है, फर्टिलाइजर, अलग अलग क्षेत्र में, मेडिसिन में हुआ है, तो उसमें ट्रेड डेफिसिट की ही कोशिश की गई है कि ट्रेड डेफिसिट को कम किया जाए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है जहां पे अपने ट्रंप का वैश्विक स्तर पर जो बात कही, देखिए ट्रंप ये चाहता है कि भारत मेरा दोस्त रहे, रशिया मेरा दोस्त रहे, कोई आपस में ग्रुपिज्म ना करे, जो करे मुझे फॉलो करे। ये ना भारत को बर्दाश्त है और ना ही रशिया को। और भारत के लिए तो वसुधैव कुटुंबकम एक उसकी कूटनीति है ही, लेकिन नॉट ऑन द टर्म्स कि आप प्रेशर करोगे, आंख दिखा के कुछ भी करा लोगे। ट्रंप को जिताने में, ट्रंप के लिए हवन, ट्रंप का नाम, ये तमाम तरीके से भारत की तरफ से सहयोग रहा। लेकिन ट्रंप ने जिस तरीके से भारत को भी एक दूसरे देश के तरह नापते हुए ऑर्डर देने की कोशिश की, तो वो भारत को बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, इस तरह के जो बायलैटरल्स होते हैं या जो चीन में हुए, कहीं ना कहीं बस एक मैसेजिंग की कोशिश होती है ट्रंप को कि ऐसा नहीं है कि आप ही खुदा हैं या इस वर्ल्ड ऑर्डर में अभी भी यूनिपोलर वर्ल्ड चल रहा है। ऐसा नहीं है, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है। लोग एक साथ मिलकर डीडॉलराइजेशन की भी, और आपस में अगर आप टैरिफ लगाएंगे तो ऐसा नहीं है कि रास्ते बंद हो जाएंगे कहीं और सहयोग के या फिर ट्रेड के। तो आज जिस 7 समझौतों का जिक्र हुआ है, ट्रेड की बात हुई है, तो साफ तरीके से कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि हमारे पास विकल्प भी हैं। चाहे हम डॉलर नहीं अपने करेंसी में करें या तमाम तरीके से। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा संदेश है, इसको लेकर बड़ी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी उस बात की उम्मीद थी कि डिफेंस में कोई बहुत बड़ा अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। ये माना जा रहा था कि डिफेंस को लेकर कुछ बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। SU-57 पर तो कोई बातचीत इस तरह से अभी शायद कन्वर्ट नहीं हुई, या S-400 जो 5 आने थे, अभी 3 आ गए, 2 कब तक आएंगे, इसका इंतजार है कि अभी और कुछ खुलासा हो। क्योंकि आज अभी जो दोनों ने प्रेस ब्रीफ करी, उसमें ये समझ आया कि कोई डिफेंस को लेकर कोई अभी तक बहुत बड़ी चीज साझा नहीं की गई। आदित्य, एक चीज ये भी गौर करने वाली थी, माना जा रहा था कि यूक्रेन और रसिया के बीच में जो वॉर चल रहा है, इस दौरे के बाद, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि विश्व शांति का रास्ता किस तरह से निकाला जाए, इस समाधान को कैसे निकाला जाए, वॉर खत्म हो, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है। तो क्या ये माना जाए कि इस दौरे के बाद हो सकता है कि यूक्रेन और रसिया के बीच में कोई पीस डील हो जाए? तो कई एग्रीमेंट में भारत और रसिया के बीच में, जिसमें शिपिंग, ट्रांसपोर्ट, लेबर एक्टिविटी, मेडिकल, शिक्षा, क्योंकि मेडिकल के क्षेत्र में रूस का कोई मुकाबला नहीं है। साइंस, फूड सेफ्टी, हेल्थ सेक्टर में आज एग्रीमेंट में है। दूरसंचार, केमिकल और फर्टिलाइजर, इस पर एग्रीमेंट हुआ है। और मेक इन इंडिया के सहयोग को बढ़ाने पर भी एग्रीमेंट हुआ है। रुपए के इस्तेमाल का दायरा बढ़ाया जाएगा ताकि जो डॉलर पर डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके। भारत और रूस के बीच में कई अहम समझौते हुए हैं और काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी कहा गया कि उनका और पुतिन का जो रिश्ता है वो 25 साल का हो गया है और इस रिश्ते को और मजबूत करने पर लगातार काम किया जा रहा है। कॉर्पोरेशन और माइग्रेशन पर एग्रीमेंट हुआ है, यानी कि जो स्किल्ड लेबर हैं भारत में, उन्हें रूस भेजा जाएगा, वहां पर वो काम करेंगे, वहां के लोगों को स्किल करेंगे। हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन पर भी समझौता हुआ है, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में रसिया का कोई तोड़ नहीं है। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले ही रसिया की तरफ से ऐलान किया गया था कि कैंसर की वैक्सीन उन्होंने बना ली है, अब ट्यूमर को कैसे खत्म किया जाए, दोनों देशों के बीच में इसको लेकर भी एक समझौता हुआ है। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स पर एग्रीमेंट हुआ है। इसके अलावा पोलर शिप्स और मैरीटाइम कॉर्पोरेशन पर समझौता हुआ है। फर्टिलाइजर पर एग्रीमेंट हुआ है। खाद, यानी कि जो किसानों को खाद मिलती है, भारत में खाद की कमी से कई बार होता है, जूझना पड़ता है, उसको लेकर रसिया के साथ में समझौता हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ा सप्लायर है फर्टिलाइजर का रूस।